बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुहेल्स बैट टेक सोलो सोर चैनल की जानब से आपको वेलकम करता हूँ। CS605 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 2 सेमेस्टर फॉल 2022। ये पिछली बार से बिल्कुल हटके असाइनमेंट आई है। पिछली बार हमें एक टेबल दिया जाता है जहाँ से हमने चूज़ करनी होती है टर्म्स। इस बार उन्होंने आपका कंसेप्ट चेक किया है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के हवाले से। तो 2 क्वेश्चन थे जिसको मैंने सॉल्व कर दिया है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आपको पता है CS के ऊपर ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट के ऊपर मैं असाइनमेंट बनाता हूँ। आपका वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ही मोटिवेशन होता है। तो सबसे पहले वीडियो भी अमूमन आ जाती है। अगली वीडियो ये 605 है, अगली 506 भी आ रही है, फिर 411 और फिर 4508 बहुत सारी बना चुका हूँ। जैसे जैसे टाइम मिलता जा रहा है मैं वीडियोस बना के अपलोड करता जा रहा हूँ। अब हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन हमें दिया गया था, सपोज यू हैव बीन हायर्ड एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर एट PTCL अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। ये बात यहाँ पे काबिल गौर, काबिल ज़िक्र है, एविडेंस के साथ मैं बात करूँगा। एंड योर टीम हैज़ बीन असाइन्ड ए प्रोजेक्ट टू डेवलप ERP सिस्टम। अब ERP सिस्टम क्या होता है? एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम होता है फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन। विच सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल विल यू फॉलो एंड वाई? कौन सा प्रोसेस मॉडल आप फॉलो करोगे और किस वजह से? यू हैव टू मैंशन 2 वैलिड रीज़न इन सपोर्ट योर आंसर। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने आंसर लिख दिया है। इसको फॉर्मेट नहीं मैंने किया। फॉर्मेट से मुराद आप रीज़न को 2 रीज़न को बुलेट्स कर दें, आप इसको रिफ्रेज कर लें। असल कहानी यही है, मैं आपको समझाऊंगा, मेरी बातें सुनने के काबिल होंगी आपके लिए। वो सुनेंगे तो असाइनमेंट समझ आ जाएगी, 100% मार्क्स आएंगे इंशाल्लाह। अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आई विल प्रेफर स्पाइरल प्रोसेस मॉडल। मैंने स्पाइरल प्रोसेस मॉडल यूज़ किया। क्यों किया है? ERP सिस्टम है, क्यों किया है वो मैं बता देता हूँ, रीज़न भी बता दूंगा। मैंने यहाँ पे लिखा ERP सॉफ्टवेयर सिस्टम आर स्टिल हाईली रिस्क एंड कम्प्लेक्स। हाईली रिस्की हैं और कम्प्लेक्स हैं बिकॉज इट कंटेन सेवरल एप्लीकेशन, लार्ज साइज, हाई कास्ट, लार्ज डेवलपमेंट टीम एंड यूजुअली रिक्वायर्ड लिमिट टाइम शेड्यूल। ये होता है ERP सिस्टम। उसकी ये रिक्वायरमेंट होती हैं, ये उसके फीचर्स होते हैं, ये उसकी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। ऐसी करैक्टरिस्टिक्स के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द स्पाइरल मॉडल इज इट्स एबिलिटी टू मैनेज अननोन रिस्क। ये रिस्क सबसे मेजर रिस्क का इशू। आफ्टर द प्रोजेक्ट हैज़ कमेंस्ड क्रिएटिंग अ प्रोटोटाइप मेक दिस फिजिबल। द स्पाइरल मॉडल इज बेस्ट यूज इन लार्ज, जो यहाँ पे कहानी बताई थी मैंने, लार्ज एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट। तो अब इस चीज़ को हम यहाँ पे भी देख लेते हैं। ये सर ने जो हमें प्रोसेस मॉडल समझाए थे, ये उसकी बात हो रही है। स्पाइरल मॉडल, हाउ मच टू टेस्ट इन टर्म ऑफ रिस्क मेंटेन इज अदर साइकिल ओनली फॉर लार्ज स्केल इन हाउस प्रोडक्ट्स के लिए ये यूज़ करते हैं। अगर मैं स्पाइरल को ऊपर देख लूँ कहीं, इसको आपको पढ़ा दूँ तो तभी आप इस चीज़, मैंने तो 2 फैक्टर देखे, एक रिस्की और एक लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो 2 फैक्टर देखे मैंने और उसकी बिना पे मैंने फैसला कर लिया कि यहाँ पे स्पाइरल मॉडल आएगा। वेरी बॉम दिस मेन आइडिया ऑफ दिस मॉडल इज टू अवॉइड रिस्क एज दे आर ऑलवेज एलिमेंट रिस्क इन डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर। और मैंने ERP का आपको बताया कि ERP एक रिस्की प्रोजेक्ट होता है, मतलब उसमें रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है। इसके साथ साथ एक और इसका फैक्टर था कि ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं हम। यहाँ पे कहीं लिखा हुआ होगा, इसको आप पढ़ लेंगे, खैर कहीं देखा था मैंने। वेरी सेंसिटिव टू द रिस्क। लार्ज स्केल, ये लें जी, और किसी में भी लार्ज स्केल नहीं है। और हमारी सर की रिक्वायरमेंट क्या थी? लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो यहाँ से ये कंफर्म हो गया कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। स्पाइरल मॉडल ही बनता था और उसकी रीज़न ये थी कि ये रिस्क को बड़ा अच्छा मिटिगेट करता है और साथ ये बेस्ट यूज इन लार्ज एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट्स के लिए होता है। ये 2 रीजंस भी। आप इसको फॉर्मेट कर सकते हैं, बुलेट्स में बना के लिख लें और कर लें, ये परफेक्ट है जी।
उसके बाद अगली बात जो सर ने कही थी वो ये थी, यू हैव टू स्टडी अ डिफरेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो इट हैज़ बीन ऑब्जर्व देयर इज़ नो स्टैंडर्ड, मतलब ये नहीं कह सकते फ़लाँ के लिए फ़लाँ, ये मैं फ़लाँ के लिए फ़लाँ से क्या मुराद है, ये जो मॉडल है ना हमारे प्रोसेस मॉडल, ये काफ़ी सारे हैं। ये जो मॉडल हैं हमारे, ये काफ़ी सारे हैं। किस प्रोजेक्ट के लिए कौन सा लगना है ये डिपेंड कर रहा होता है मुख्तलिफ फैक्टर्स के ऊपर, कि प्रोजेक्ट बड़ा है, साइज़ में छोटा है, उसमें रिस्क इन्वॉल्व है कि नहीं, उसकी रिक्वायरमेंट क्लियर है कि नहीं, बजट कितना है, टाइम कितना है, उस हिसाब से हम प्रोसेस मॉडल का इंतखाब कर रहे होते हैं। जितनी मैंने टर्म्स बोली हैं उस हिसाब से हम किसी प्रोसेस मॉडल का इंतखाब कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे भी एक सर ने बात लिखी, या आप इसको भी पढ़ सकते हैं, द क्राइटेरिया टू बी यूज्ड फॉर डिसाइडिंग ऑन अ मॉडल इंक्लूडिंग द ऑर्गेनाइजेशन, इट्स मैनेजमेंट स्किल ऑफ द एम्प्लॉय एंड द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। नो सिंगल मॉडल may fulfill the need in a given situation. It may therefore be best to devise a life cycle model tuned to your own needs by creating a mix and match life cycle model. अब आ जाएं, ये बात आपको समझ आ गई। सर पूछ रहे थे क्या ये बात सच है कि हर प्रोजेक्ट के लिए आप डिफरेंट प्रोसेस मॉडल यूज़ करेंगे, कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि ये प्रोजेक्ट है तो हमने यही मॉडल अप्लाई करना है, ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है। Model for every type of software application. Instead, various software application types require different process model for their design and development. Do you think that this statement is true? Yes, this statement is true. Yes, the statement is true due to the following reason. The software process model framework is specific to the project. Thus, it is essential to select the software process model according to the software which is to be developed. The software project is considered efficient if the process model is selected according to the requirement. It is also essential to consider time and cost while choosing a process model, as cost and time constraint play an important role in software development. The basic characteristics required to select the process model are project type and associated risk, requirement of the project and the users. One of the key features of selecting process model is to understand the project in terms of size, complexity, fund available, and so on. In addition, the risks which are associated with the project should also be considered. Note that only a few process model emphasizes risk assessment. तो ये वजह है कि आप कोई स्टैंडर्ड नहीं है, हर जब भी हम कोई प्रोसेस मॉडल चूज़ कर रहे होते हैं किसी प्रोजेक्ट का, तो ये फैक्टर हैं जिसको देखते हुए हम प्रोसेस मॉडल चूज़ करते हैं। इसको आप बुलेट्स में कर लें, इसका फॉर्मेट अच्छा कर लें, रीफ्रेज कर लें, फिक्रे यही हैं, इसी को आपने सेट करके लिख देना है। बुलेट्स बना दें, एक फिक्रे का इजाफा करवा दूं, ये आखिरी वाला फिक्रा, इट में देयरफॉर ये आपने ऐड कर लेना है। अच्छी बात है, उससे बच जाएंगे आप प्लेजरिज्म से। इट में देयरफॉर बी बेस्ट टू डिवाइस अ लाइफ साइकिल मॉडल ट्यून टू योर ओन नीड्स बाय क्रिएटिंग अ मिक्स एंड मैच लाइफ साइकिल मॉडल। तो ये आपने आखिर में एक फिक्रा ज़रूर ऐड कर लेना है, ये अच्छा इफेक्ट पड़ेगा आपका। तो ये है जी आपका पूरे का पूरा 100% एक्यूरेट सोल्यूशन है। मैंने आपको एविडेंस दिया है, बातें समझाई हैं, क्लियर की हैं, क्योंकि मेरा सोल्यूशन ऑलवेज सोल्यूशन नहीं होता, सोल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन होता है। तो सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया, फर्स्ट क्वेश्चन का, सेकंड क्वेश्चन का लिख के दे दिया, समझा दिया। अब आपने क्या करना है, मेरे सोल्यूशन को सिर्फ फॉर्मेट करना है, बुलेट्स बना के लिख देना है। हैंड आउट्स का जो मैंने फ़िक्रा आपको दिखाया है वो फ़िक्रा आपने आखिर में ऐड कर लें। तो मुझे तो वो फ़िक्रा पसंद आया सर का, वो ऐड कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल मस्ट सब्सक्राइब करना है। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।